फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक जो भारत का प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंकिंग सेक्टर है, लेकिन उसमें लास्ट कपल ऑफ डेज में एक भूचाल आया हुआ है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा एचडीएफसी बैंक कैसे गिर सकता है, लेकिन ये शेयर मार्केट में इसमें कभी भी कोई भी स्टॉक गिर सकता है, चाहे कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग हो। लेकिन साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी देता है उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एचडीएफसी बैंक को खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे होंगे महंगा होने की वजह से। लेकिन उनको लिए क्या उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसमें एंट्री करने के लिए, या कौन सा लेवल होना चाहिए जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, या जो अभी मार्केट में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है एलआईसी का, एनएससी की तरफ से कि एलआईसी को अप्रूवल मिल गया है इसमें स्टेक अपना बढ़ाने के, दैट इज स्टेक को इंक्रीज करके 9.99% तक करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो डिस्कस करते हैं इसी के बारे में कि क्या एचडीएफसी बैंक में कौन सा राइट लेवल होने वाला एंट्री के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये और नीचे जा सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर से। क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो किस टाइम पे आपको एंट्री करनी है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जहां पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली। वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग fearless ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक जब से रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में कंपनी का जो कॉन कॉल हुआ, कॉन कॉल में भी कोई अच्छा जो कंपनी का प्रोग्रेस नहीं दिखाया, उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक में डायरेक्ट गिरावट देखने को मिली। और एचडीएफसी बैंक में गिरावट होने की वजह से जो हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स है उसमें भी बेतहासा गिरावट देखने मिली। क्योंकि अगर आप देखेंगे 30% का लोन आपका वेटेज होता है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का, और इसमें गिरावट का मतलब होता है कि मार्केट में आप इंडेक्स आपका किसी भी कीमत पे बढ़ नहीं सकता है। सेम कंडीशन ही देखने को मिली। अब हुआ क्या रिजल्ट में, अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों का जब से मर्जर हुआ तो ये भी एक हाथी हो गया। हाथी मतलब एक हैवी बुल हो गया, हैवी एलिफेंट हो गया। जब हाथी होता है तो हाथी दौड़ने में टाइम लगता है। तो सेम कंडीशन यही हुआ कि अब जब मर्जर होने के बाद थोड़ा सा जो भी इनका अपना इंटरनल मैटर्स होगा उसको सॉर्ट आउट करने के बाद जब ये चलना शुरू करें तब चलेगा। लेकिन उसके वजह से जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका वेल्थ तो डिस्ट्रॉय हुआ। और किसी ने शॉर्ट किया होगा तो आप शॉर्टिंग के लिए आप देखते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। फ्यूचर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप चार्ट पे मैं बात करता हूँ, चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया हुआ दैट हाई 1723 का हाई लगाया हुआ, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1403 का, 1434 का प्राइस चल रहा है। काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिला जब से रिजल्ट आया उसके बाद देखने को मिला। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से इसमें रिवर्सल हो सकता है, कहाँ पे एंट्री हमको करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको चार्ट पे ले सकता हूँ तो बहुत ही बेरिश आपको चार्ट दिखाई देगा मंथली चार्ट का। क्लियर। लेकिन साथ में आपको एक यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई देगा। अगर आप वॉच आउट करेंगे, गौर से वॉच आउट करेंगे तो आपको एक सपोर्ट भी आपको विजिबल होगा सर में अराउंड 1300 के लेवल के आसपास में। क्लियर। तो अभी यहाँ से 150 पॉइंट अगर नीचे आता है तो एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। या जिन लोगों ने एचडीएफसी बैंक को बाय नहीं किया है ना, वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बात करते हैं, अगर इसको मैं वीकली चार्ट को क्लियर करता हूँ। अभी मैं मंथली बात कर रहा था, अब मैं वीकली चार्ट पे क्लियर करता हूँ। वीकली चार्ट पे मैं एक इंडिकेटर प्लॉट कर रहा हूँ। इंडिकेटर इसलिए प्लॉट कर रहा हूँ कि इंडिकेटर से आपको एक आइडिया लगने वाला है कि क्या हो सकता है। क्योंकि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको इसमें डेटा दिखा रहा हूँ कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम वो प्लॉट करते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज। ध्यान रखिए 200 मूविंग एवरेज जो है वीकली टाइम फ्रेम पे एज ए इन्वेस्टर फ्रेंडली होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स होते हैं। अगर यहाँ पे कोई स्टॉक अगर मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट का काम करता है। तो अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में ये वीकली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज है। अगर आप देखेंगे पूरी लाइफ टाइम की हिस्ट्री में, कोविड टाइम पे आपका एचडीएफसी बैंक जो है 200 मूविंग डेज के नीचे आया था, उसके बाद इसने कभी भी इसके नीचे नहीं आया है। इवन पास में भी नहीं आया। अगर आप वॉच आउट करेंगे, मैं बैक डेटा चल रहा हूँ, पास में भी नहीं आया। ये आपको एक टाइम आया था कब, 2009 में आपको देखेंगे एक टाइम इसके नीचे आया था। उसके बाद तो अगर आप देखेंगे इसको कितना बैक डेटा चले जाएंगे, ये उसके पास में एक आपको कहाँ मिलेगा, ये 2002 में मिलेगा आपको। क्लियर। 2002 में अगर आप देखेंगे वन टाइम मिला आपको यहाँ पे, फिर आपको मिलेगा ये सब 2008 में आफ्टर 6 ईयर। फिर अगर आप देखेंगे वॉच आउट करेंगे तो फिर आपको ये मिला है कोविड टाइम में 20 में, मतलब आफ्टर 12 ईयर आपको वापस मिला। और फिर जाके अब वापस आपको 2020 से लेकर 2024 में वापस आपको ये उसी लेवल पे मिल रहा है। क्लियर। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा लेवल है जहाँ पे एंट्री प्लान आप कर सकते हैं। तो मीन्स अगर आप प्लान करते हैं तो ये पूरा जोन जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपको इकट्ठा बाय नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो इकट्ठा बाय नहीं करना है। ये पूरा जोन है इन्वेस्टर के लिए कि अगर इस जोन में अगर आपको मिलता है तो आपको बाय करना है। सेकंड थिंग, मैं जो जिस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे एलआईसी गेट्स आरबीआई नोट टू बाय 9.9% स्टेक इन एचडीएफसी बैंक, ये आपको न्यूज़ मिलेगी। अगर आप देखेंगे जो एलआईसी के पास ऑलरेडी 4.8% का स्टेक एचडीएफसी बैंक का है, जिसको वो इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 9.9% तक।
बाई जनवरी 2024-2025। मतलब जो ये 2024 जनवरी 2024 से 2000 मतलब ऑलमोस्ट अभी से 1 साल तक, क्लियर? ये आपको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं स्टॉक को। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक को बाय कर लेंगे या एलआईसी डायरेक्टली बाय कर लेंगे, क्योंकि आपसे 4.8 से 9.9% मतलब 50% अब इंक्रीज करना है, तो कितना करोड़ों का बाइंग होगा, क्लियर? उसकी वजह से आपको मार्केट होता है कि ये एलआईसी को जब लगेगा मार्केट उस जोन बाय जोन में आता है, मैं बाय जोन की बात कर रहा हूँ, इस बाय जोन में मार्केट आ रहा है, इसकी मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, तब एंट्री करें। कब एंट्री करें पता नहीं। इसलिए जो ये स्ट्रिक्टली उनके लिए जो लॉन्गर ड्यूरेशन देखते हैं कि लंबे समय में अगर आपको प्लान करना है बाय करने के लिए, होल्ड करना है इन्वेस्टर के लिए, तो उनके लिए यह है कि आप यहाँ पे छोटे छोटे इसमें इस लेवल जितना जब तक इस लेवल पर आए आप इसमें एसआईपी कर लीजिए, सिप कर लीजिए, डेली 1 शेयर या 2 शेयर बाय कर लीजिए, वीकली 1 शेयर 2 शेयर बाय कर लीजिए, मतलब जैसा भी कंफर्टेबल आप हो उसमें आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही गोल्डन जोन है। अगर अब उसके नीचे अगर इसके नीचे अगर आता है 1274 के नीचे, फिर आपको जो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगा जहाँ पे आपको एंट्री कर और ऐड कर सकते हैं स्टॉक को, दैट इज दिस जोन। ये जोन आपका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला, दैट इज 845 से लेकर 700, जो कि ये तो नहीं आएगा, ये तो गारंटी इतना तो है कि इतना लेवल तक नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो फिर तो आपको बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली कि यहाँ तक एंट्री आप कर लें, क्लियर? तो क्योंकि एचडीएफसी बैंक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रूल्स बने, काफ़ी ज़्यादा मार्केट इंडेक्स को परफॉर्म करता है, होल्ड करता है, बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी वजह से इसको इतना डिटेल में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इन्वेस्टर्स होंगे, पोर्टफोलियो अगर आपको होगा तो कब तक आपको होल्ड करना है, कहाँ पे आपको एवरेज करना है, क्योंकि ये लेवल्स आपको एवरेज करने के भी हैं कि आप उसको बेचने की जल्दी मत करिएगा, ऐसा नहीं कहोगे बेच दीजिए स्टॉक को, नहीं, आप इसको एवरेज कर सकते हैं। कहाँ पे एवरेज करने के आपको लेवल सारे मिलेंगे, यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा आप फ्यूचर में बना सकते हैं, या अपने जो भी अपने बच्चों को किसी को गिफ्ट करना हो तो भी आप इसको बाद में अपने इसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी सॉल्व हो गई होंगी। फिर से भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो गाइज ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन एचडीएफसी बैंक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और हाँ अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहीं पर मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।